क्यों आरक्षण खत्म करवाना चाहते हैं? आरक्षण आरक्षण देश को नष्ट कर रहा है। हाँ। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास आज भी 40 बीघा जमीन है। कितनी कहाँ से जमीन आई आपके पास? कहाँ से जमीन आई? पहले तो सारी जमीन अंग्रेजों के पास थी, आपके पास कैसे आ गई? कैसे अंग्रेजों के पास कहाँ थी? 47 से पहले जमीनें हमारे पास थी। जिस दिन देश आजाद हुआ 47 में, उस दिन जमीनें उनके पास चली गई, जिनके लिए सरकारें SC/ST एक्ट का वो करती हैं। उसी दिन हम गरीब हो गए थे। SC/ST एक्ट से क्या दिक्कत है? SC/ST एक्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये ब्लैकमेलिंग होती है। SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम जिसका नाम ले दें तो हमें जेल हो जाएगी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? अब पढ़ा तो मैं 5वीं क्लास हूँ। ये महाराजा मनु की जितनी संतानें हैं, जितनी महाराजा मनु की संतानें, सबको बराबर मानता हूँ। किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानता, किसी को कमजोर नहीं मानता, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। महाराजा मनु उसकी जो संतान है, जो महाराजा मनु को नहीं मानते, जो महाराजा मनु अपने बाप को नहीं मानते, जो अपने दादा को नहीं मानते, उनके अंदर तो कुदरती कमजोरी आएगी। तो मित्रों, शुरू का वीडियो देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो इससे पहले आपको बता दूं, SC/ST एक्ट और आरक्षण के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां शंभू जी पहुंच गए और उन लोगों से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि पूरी तरह से एक्सपोज कर दिए। आखिर कैसे एक्सपोज किए, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है हरिमर्दन सिंह भदौरिया, छत्री शक्ति संगठन का अध्यक्ष हूँ। और दिल्ली में मेरे पास 5000 आदमी हैं। मैं अगर यहाँ अकेला बैठा हूँ तो सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं समर्थन देने आया हूँ। बाकी 1 दर्जन आदमी है आप लोग? अरे ये 1 दर्जन सबके सब किसी न किसी संगठन के अलग अलग नेता हैं। हाँ। अलग अलग संगठन हैं, इनके पास हजारों आदमी की अपनी अपनी ताकत है। तो क्यों आरक्षण खत्म करवाना चाहते हैं? आरक्षण देश को नष्ट कर रहा है। देश की जो हमारी योग्यता है उसको नष्ट कर रहा है। योग्य आदमियों को विदेशों में पलायन करवा रहा है और देश के अंदर अयोग्य आदमियों को बिठा करके ये जो गंगा में लाशें बहला रही हैं उनका जिम्मेवार है। इसकी माँ का ये जो दुनिया का भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जिम्मेवार है। उन अयोग्यों को बिठा रखा है जिससे कि उंगली चुटकियों में नाचते आप क्या करते हैं? मैं समाज सेवा करता हूँ। रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? रोजी रोटी के लिए भगवान ने दे रखा है। अच्छा, भगवान ने दे रखा? हाँ। कितनी जमीन है आपके पास? हमारे पास आज भी 40 बीघा जमीन है। कितनी कहाँ से जमीन आई आपके पास? कहाँ से जमीन आई? हमारे जमीनें कहाँ से आई? हमारे दादा से? हमारे बाप दादा ने कमाया, हमारे बाप दादा ने पराक्रम से लड़े, अपनी जमीनें जो बचा पाई वो बचाई। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र 60 साल। 60 साल। तो पहले तो सारी जमीन अंग्रेजों के पास थी, आपके पास कैसे आ गई? कैसे अंग्रेजों के पास कहाँ थी? जिस तरह से देश अंग्रेजों का गुलाम था ना सर? देश अंग्रेजों का गुलाम था। जमींदारों के पास, राजाओं के पास, रजवाड़ों के पास जमीनें थी। 1 मिनट, राजा अंग्रेजों, पूरी बात सुन लीजिए, काटिए मत बीच में। आप जो कहना चाहते हो मेरे से सुनिए। बोल 47 से पहले जमीनें हमारे पास थी। जिस दिन देश आजाद हुआ 47 में, उस दिन जमीनें उनके पास चली गई, जिनके लिए सरकारें SC/ST एक्ट का वो करती हैं। उसी दिन हम गरीब हो गए थे। हमारे पास 4000 एकड़ जमीन थी। मेरे अंग्रेज के पास जमीनें नहीं थी? राजा तो अंग्रेज था। अंग्रेजों के पास जमीन नहीं थी। जैसे आज ये देश बेचा जा रहा है ना, इसी कौन बेच रहा है आज देश? अरे देश को ये सरकारें बेच रही हैं। SC/ST एक्ट से क्या दिक्कत है? SC/ST एक्ट से सबसे बड़ी दिक्कत ये ब्लैकमेलिंग होती है। SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है। अगर हम जिसका नाम ले दें तो हमें जेल हो जाएगी। और आप कितने पढ़े लिखे हैं सर? अब पढ़ा तो मैं 5वीं क्लास हूँ। सिर्फ 5वीं? हाँ, 5th क्लास हूँ। तो इतना अच्छा कैसे बोल नहीं सकता हूँ? मेरी मातृभाषा हिंदी है। मेरी मातृभाषा हिंदी है। हिंदी में क्यों नहीं बोल सकता मैं? 5वीं पास है, ईमानदारी से बताइए। हाँ, मैं 5वां पास हूँ। हाँ बेटा, क्या तुम गू खा के ही मानोगे? तो अभी इतना अच्छा बोलते हैं। बोलने की बात क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमें हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, हमारे पिता ने पढ़ाया। आपकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा नहीं। सही पकड़े हैं। हमारी संख्या 1 दर्जन नहीं, ये मैं जोड़ता हूँ कि कम से कम 1 लाख। तो आप मतलब क्षत्रिय समाज से? मैं क्षत्रिय समाज से हूँ और मैं अपनी संख्या ये मान के चलता हूँ कि 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ। चिड़ियों से मैं बात कर रहा हूँ, तब गोविंद सिंह नाम का हूँ। मेरा क्षत्रिय बहादुर होता है, बाकी जातियाँ कमजोर होती है। नहीं, ये किसने कहा? आप तो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। मैं महाराजा मनु की जितनी संतानें हैं, जितनी महाराजा मनु की संतानें, सबको बराबर मानता हूँ। किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानता, किसी को कमजोर नहीं मानता, मैं सभी को बराबर मानता हूँ। महाराजा मनु की जो संतान है, जो महाराजा मनु को नहीं मानते, जो महाराजा मनु अपने बाप को नहीं मानते, जो अपने दादा को नहीं मानते, उनके अंदर तो कुदरती कमजोरी आएगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। संविधान से देश चलेगा कि मनुस्मृति से देश? भाई देश तो संविधान से ही चल रहा है। संविधान से चल रहा है तो क्या दिक्कत हो गई? संविधान से दिक्कत ये हो गई, देश पक्षपात। चाय वाले का बेटा PM बन गया संविधान की? नहीं, चाय वाले का क्यों, पकोड़े वाले का क्यों नहीं बना?
ठाकुर कैसे गरीब हो गया? ठाकुर ठाकुर, हाँ। छीनते चले गए, ठाकुर दान देते गए। दो ही गरीबी के कारण है, हमारे गरीबी के दो ही कारण है कि हमने ठाकुर हमेशा किसको लुटाया। दान देते हैं? किसको नहीं दान दिया? हमने सरकार को दिया। ये देश हमारे ऊपर है, हमारी 527 रियासतें जो कहीं वो हमारी थी, इसीलिए देश हमारे ऊपर है। तो आप ये चाहते हैं कि राजाओं वाला दौर आ जाए रियासत? नहीं नहीं नहीं, हम प्रजातंत्र को नहीं चाहते। ये क्या बात करते हैं यार? जमीनें आई कहाँ से? पहले मुगल थे, फिर अंग्रेज थे, जमीनें कहाँ से? आप 8000 साल पहले देखिए जमीनें किसकी थी, और मुगलों के बाद भी 8000 साल पहले? हाँ, अरे 2500 साल पहले तो सम्राट अशोक की जमीन। 1208 में हमारा भदौरागढ़ नष्ट किया गया था। उस दिन हमारी सारी जनता जल गई थी। 7 दिन तक उस नदी के अंदर खून बहता रहा था, और 1208 के बाद हम दोबारा आकर के यहाँ बैठे हैं। तो आप मोदी सोचिए हमारी तरह की। SC/ST एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, मोदी जी फिर ले आए। अरे यही तो हुआ, ये हमारे वोटों से जिनको पूर्ण बहुमत मिला, उस बहुमत को इन्होंने इन गद्दार अरे आदमियों आपकी संख्या 10% है, SC/ST पता है कितना है? 40% SC/ST, 50% है इस देश में, दलित और आदिवासी। मेरा एक मकान है, और उस एक आपको मकान पता के है पास- दलित आदिवासी आरक्षण के समर्थन में आएगा तो आप दिखेंगे? मेरा आज आए, कई बार आए सामने, हम बता रहे मेरा एक दिखे, उनकी संख्या पता है आपको कितनी संख्या है? से हमें लेना क्या है? संख्या से क्या लेना? हम सच्चाई पे हैं, हम न्याय पर हैं, हम सच्चाई पे हैं, हम न्याय पे हैं, हमें संख्या कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये तो खतरनाक बंदा लग रहा है मुझे। खतरनाक क्या, चूतिया है। संख्या अन्याय के साथ, कर्मों के साथ क्या रहा? जिसकी न्याय होगा, जिसकी संख्या होगी उसकी सरकार बनेगी ना। वोट जो सत्य और न्याय पे होगा वही अरे कामयाब। वोट में तो जिसकी विजय अच्छा, एक सर्वदा बताइए, सत्य की होती है। वोट से सरकार बनती है ना। हाँ, हाँ। मोदी जी को हाँ, दलितों ने, आदिवासियों ने वोट दिया है, पिछड़ों ने, हाँ, बिल्कुल सही। तो सरकार किसकी है? सरकार आदिवासी और इनको बहका के, क्योंकि इनको आसानी से ये जाति का असर देखिए। सवर्ण समाज का पांचवी पास व्यक्ति जो है वो कैसे अपनी बात रख रहा है, ये होता है जाति का असर।